कितने सारे स्कैम्स हुए हैं रियल एस्टेट में जो एक ब्रोकर की तो मतलब यूजर की तो नींदें उड़ाते ही हैं, जिनको खरीदना है उनकी तो नींदें उड़ाते ही होंगे। ब्रोकर की कितनी नींदें उड़ाते होंगे, क्योंकि जब वो बेचने जाता है तो उसको कितनी परेशानी होती होगी बिकॉज ऑफ एक्स वाई एंड जी स्कैम। बिल्कुल भाई। कोई ऐसा स्पेसिफिक स्कैम है जिसने सालों तक आपको परेशान किया हो? बिल्कुल है, बिल्कुल। स्कैम्स, आई एग्री, मोर देन कस्टमर को मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि हमने वो माल बेचा है। बिल्कुल आई एग्री। जैसे स्कैम सभी नहीं सुना है, ऐसा कुछ है नहीं। अमरपाली का जो स्कैम था, जिसमें माल दिया नहीं है कस्टमर को, पैसा सारा ले लिया। उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे पैसा डाला, तीसरे में डाला, बट जो पहला प्रोजेक्ट था जिसमें आपने पैसा डाला, उसका कभी उसको पोज़ीशन ही नहीं मिला। बट दिस इज़ ऑल बिफोर द रेरा बॉडी केम इनटू बीइंग। अभिषेक भाई, एज आई सेड पहले, जैसे हम बात भी कर रहे थे, रेरा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई, वो एक एस्क्रो अकाउंट जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसको रेरा बॉडी मॉनिटर कर रही है, जिसके अंदर इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका पैसा जा रहा है। तो इन्वेस्टर का पैसा रेरा बॉडी जो मॉनिटर कर रही है, और वो 70% पैसा उसी कंस्ट्रक्शन में लग रहा है। सो वन के नॉट गो रॉन्ग। एक टोटल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, वो 40-45% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। जब आप 70% पैसे पे कैप लगा दिया रेरा ने कि आप कहीं और इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। पहले बिल्डर्स क्या करते थे, सारा पैसा उठा के नए लैंड पार्सल लेते थे, जिसकी वजह से पुराना वाले का काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता था और लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाता था। अब रेरा ने वो कैप लगा दिया कि 70% पैसा यू कैन नॉट यूज अदर देन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसके लिए इन्वेस्टर ने पैसा दिया है। सो यहाँ पे इन्वेस्टर 100% सेफ हो जाता है। शेयर प्रॉपर्टीज की बहुत बात हो रही है गोवा में कि आप एक जगह ले लीजिए और आप हॉलिडे कीजिए, वहाँ के रहिए, कुछ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी आपकी है और किसी और के साथ आप उसको शेयर कर रहे हैं। व्हाट डू यू हैव अगेन टू से अबाउट दोस अगेन प्रॉपर्टीज? अभिषेक भाई, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दीज स्कीम्स। मेरे को ऐसा लगता है आपकी इन्वेस्टमेंट है, मुझे आपकी। लग रहा है कि कोई राज का खुलासा करने वाले हो आप। नहीं, राज का खुलासा नहीं करूँगा। नई नई स्कीम्स मार्केट में लोग लेके आते हैं। आपने बहुत स्कीम सुनी होंगी, एक प्रॉपर्टी एक्सचेंज ऑफर बहुत मशहूर हुआ था आज से कुछ साल पहले। सो वो एक स्कीम नहीं थी। तो उसमें क्या होता था, आप अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए, हम आपको नई प्रॉपर्टी आपकी देंगे। प्रॉपर्टी पूरी एज इट इज़ आपसे ले लेते थे और आपको नई प्रॉपर्टी ऑफर करी जाती थी। बट लोगों को जब तक पता चला, इट वॉज टू लेट, कि जो प्रॉपर्टी आपको ऑफर करी जा रही है उसका प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, और जो आपसे प्रॉपर्टी ली जा रही है उसमें ऑलरेडी 5 से 10 लाख 15 लाख का डेंट आपको दिया जा रहा है। सो सपोज अगर आपका कहीं पे 20 लाख रुपए गया हुआ है और वो 20 लाख रुपए स्टक अप है, तो आज आपको एक नई प्रॉपर्टी ऑफर होगी किसी भी बिल्डर की जिससे टाई अप होगा एजेंसी का। वो आपको बोलेंगे आप ये प्रॉपर्टी ले लो और अपना पुराना सरेंडर कर दो। तो जो आप 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी आपकी, उसको वो 10 लाख रुपए ही कंसिडर करेंगे, और जो नई प्रॉपर्टी देंगे उसमें भी 10-15 लाख रुपए बढ़े हुए होंगे। ये अंदर की बात है, ये वो तो लोगों को नहीं वो पता। वो लोगों को जब तक पता चला, इट वाज टू लेट। सो बेसिकली लोगों की फ्री में प्रॉपर्टियां ले ली गई हैं। ये भी एक स्कैम ही है जो चला था, एंड जब तक लोगों को रियलाइज हुआ था, इट वाज टू लेट। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको, तो इन चीज़ों की, ऐसी स्कीम से इंसान को दूर रहना चाहिए। After talking to you, I realized that it is more about moral values. The brokership is about more about moral values एब्सोल्युटली। than just simple selling. इट इज़ ओनली अबाउट बीइंग ऑनेस्ट।